Hi students, good morning. Let's start solution chapter 2 for 12. एक न्यू चैप्टर आज शुरू करेंगे इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन एक मिक्सचर, बहुत ज़्यादा नॉमेरिकल वाला चैप्टर है ये, अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सॉल्यूशन क्या है भाई? मिक्सचर। तो मिक्सचर में कौन सा मिक्सचर है? दो टाइप का मिक्सचर होता है जनरली। एक होता है होमोजीनियस और एक मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ध्यान देंगे। जैसे होता है ये टू और मोर देन कंपोनेंट, जिसमें क्या है टू और मोर मतलब दो या दो से अधिक कंपोनेंट कैसा कौन स्टेट में रहता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है ड्रेस नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो हर एक एरिया में इक्वली, उसी को कहते हैं हम क्या? यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म पार्ट में होता है। अब सर यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? अब जैसे क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेस्ट, फ्रीजिंग पॉइंट सब एक पर्टिकुलर पार्ट पे होता है, वही होता है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस जैसे समझने के लिए क्या कह सकते हैं कि अगर हम क्या है भाई कोई शरबत बनाए, अब उस शरबत में हम सोचे भाई उस शरबत को कि पिएंगे चम्मच से, तो हर एक चम्मच में उस शरबत का जो स्वाद होगा हमेशा बराबर रहेगा। कभी भी उसका स्वाद ज़्यादा आपका स्वीटनेस हो जाएगा या ज़्यादा सॉर हो जाएगा, वो हमेशा स्वीट है तो स्वीटे लगेगा और पर्टिकुलर स्वीट लगेगा, वही होता है होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस क्या होता है कि उसका हर एक पार्ट का टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं, वही तो होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आपका होमोजीनियस। ठीक है, कोई दिक्कत? उतार लेंगे या जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब सॉल्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सॉल्यूशन दो टर्म से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो क्या बन गया भाई? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो मीडियम होगा वो हमेशा डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। अब सर ये समझ में नहीं आया, इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब सॉल्यूट पहचाने कैसे? सॉल्यूट जो होता है जनरली सॉल्यूशन में उसका जो अमाउंट होता है वह क्या होता है? मिनिमम अमाउंट होता है। क्या होता है? मिनिमम अमाउंट। और सॉल्वेंट क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट। अब सर जैसे मीडियम के बारे में बताए थे, अब जैसे क्या है सॉल्यूट में हम जैसे ले लिए भाई शुगर और सॉल्वेंट में ले लिए वाटर। तो शुगर कौन सा सॉलिड फेज में है, वाटर कौन सा है लिक्विड या एक्वस फेज में है, तो सॉल्यूशन ऑफ कोर्स क्या होगा? लिक्विड फेज में। मतलब सॉल्यूशन का जो मीडियम है वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट का मीडियम पर। तो सॉल्यूट का अमाउंट जनरली क्या होगा? मिनिमम होगा। सॉल्वेंट का क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कोई दिक्कत है? उतार लेते हैं जल्दी से। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। अब क्या है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर एक है
ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। सेकेंड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। नंबर 3 है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। इसको समझते हैं जल्दी से। और बहुत सारे टाइप्स का है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ये तीनों। तो फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। मेंबर का मतलब होता है कि उसमें कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है। जैसे पहला है भाई जनरली बाइनरी, बी है ट्राइनरी, फिर सी है पॉलीनरी सीधा। तो बाय का मतलब होता है जिसमें टू, नरी का मतलब होता है मेंबर। कह सकते हैं दो सॉल्यूशन हैव ओनली टू मेंबर्स आर प्रेजेंट, तो क्या कहेंगे? बाइनरी। जैसे क्या एग्जांपल हो जाएगा भाई उसका? जैसे हो गया शुगर प्लस वाटर। ट्राइनरी में क्या हो जाएगा? जिसमें थ्री क्या हो? मेंबर हो। पॉलीनरी में क्या हो जाएगा? जिसमें क्या हो? मैनी मेंबर। तो पहला समझ में आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। सेकेंड क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, जो इंपॉर्टेंट भी है। सॉल्यूट सॉल्यूट क्या होता है बता ही चुके हैं। मिनिमम अमाउंट, सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट मिनिमम होता है वही आपका क्या होता है? सॉल्यूट। तो जैसे पहला आ गया सैचुरेटेड, सेकेंड क्या है भाई? अनसैचुरेटेड, थर्ड क्या है? सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होता है, अन क्या होता है और सुपर क्या होता है? तो याद रखना, हल्का सा डेफिनेशन लंबा चौड़ा में जाएंगे समझ लेंगे अच्छा से, डायग्राम बाई समझ लेंगे अच्छा से, कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। अब क्या है सैचुरेटेड में क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मिनिमम होता है। वो होता है आपका क्या? सैचुरेटेड। इसमें क्या होता है? मिनिमम सॉल्यूट। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और सुपर सैचुरेटेड में भी क्या होता है? सॉल्यूट का जो अमाउंट है वह क्या होता है? मैक्सिमम होता है, लेकिन आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर होता है। अब कैसे दिमाग में याद रखेंगे? जैसे सैचुरेटेड है, अब जैसे कि कोई गिलास है आपका, उस गिलास में हम 2 चम्मच चीनी को घोल दिए, डिजोल्व किए, तो आसानी से डिजोल्व हो गए। लेकिन अब क्या मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कम था, 2 तो आराम से 2 स्पून था तो आराम से क्या हो गया? डिजोल्व हो गया। अब अनसैचुरेटेड में क्या है? जैसे कोई गिलास में आपका पानी है, उसमें हम क्या किए? 10 स्पून शुगर को डिजोल्व किए, तो क्या हुआ? आपका कुछ पीपीटी बच गया, कुछ रिमाइंडर बच गया। ये आपका डिजोल्व होगा नहीं। अगर आप उसको जिंदगी भर भी घोलिएगा तब भी वह डिजोल्व नहीं होगा। लेकिन सुपर सैचुरेटेड क्या है? इसमें भी सॉल्यूट का अमाउंट मैक्सिमम है। ये दोनों में क्या होता है? सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है? मैक्सिमम है, बट इसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके कारण इसका सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। इस बात को हमेशा दिमाग में याद रखना है कि अगर कोई भी सॉल्यूट को ज्यादा डिसॉल्व करना है
तो हाँ, अगर हम हीट का वैल्यू बढ़ा देंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये आपका था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या था, सॉल्यूशन में उसका अमाउंट क्या था भाई, मैक्सिमम। ये जनरली टू टाइप्स का होता है, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। अब क्या है भाई, डाइल्यूट का मतलब होता है आपका जिसमें एक्वस या वाटर का प्रेजेंस क्या हो, मैक्सिमम। मतलब कह सकते हैं ये आपका पतला होता है, ये क्या होता है, पतला। और कंसंट्रेटेड क्या होता है, आपका गाढ़ा होता है। मतलब उसमें एक्वस का प्रेजेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। अब जैसे क्या है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, एक डाइल है और एक H2SO4 क्या है, कॉन्क है। अब दोनों में डिफर कैसे हम पता करेंगे, समझना भी कैसे है। तो जैसे मेरे पास टोटल ड्रॉप्स 10 ड्रॉप्स है, जिसमें क्या है 2 या 1 ड्रॉप्स है H2SO4 और 8 या 9 ड्रॉप है एक्वस। तो इस टाइप का सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, डाइल्यूट, जिसमें एक्वस का प्रेजेंस क्या हो, मैक्सिमम हो। अब इसी में क्या है भाई, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या है 2 या 1 क्या हो गया, एक्वस है मतलब पानी है, वाटर है, और 8 या 9 ड्रॉप्स क्या है, H2SO4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या है कि सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने वाला टर्म, मतलब सॉल्यूशन का यूनिट सब क्या है। जैसे पहला यूनिट है आपका परसेंट, दूसरा क्या है मोलारिटी, तीसरा क्या है मोलालिटी, 4 नंबर में है मोल फ्रैक्शन, 5 में है नॉर्मेलिटी, 6 में है सॉल्युबिलिटी। एक होता है फॉर्मेलिटी, जो बताएंगे हल्का सा, इसको आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। अब परसेंटेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर ए है मास परसेंट। क्या है भाई, मास परसेंट, W/W से डिनोट करते हैं इसको, यूनिट लेस है। नंबर भी है वॉल्यूम परसेंट, V/V। इस टाइप का कंपोजिशन देखते होंगे, अगर कोई दवाई लेंगे, कफ सिरप हो गया या कोई भी दवाई हो गया, तो उसमें V/V, W/W रहता है। सी है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मतलब W/V। डी में आता है ppm और ई में आता है ppb, पार्ट पर मिलियन, और एक होता है पार्ट पर बिलियन। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल वाला, क्या है मास परसेंट।
तो पहला हेडिंग लगाएंगे हम लोग मास परसेंट का, जल्दी से। अब मास परसेंट है तो ये क्या होगा, यूनिट लेस। यूनिट लेस है, क्या है भाई, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो क्या हो जाएगा, केजी बाय केजी कट जाएगा, तो यूनिट लेस टर्म हो जाएगा। तो जैसे पढ़ रहे सॉल्यूशन तो याद रखना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जो है वो भी आपका किसमें प्रेजेंट है, मास में। सॉल्वेंट भी क्या चीज में है, मास में। तो सॉल्यूशन ऑफ कोर्स क्या होगा, मास। मतलब इसका यूनिट या तो ग्राम होगा, इसका किलोग्राम, इसका क्या होगा, ग्राम या किलोग्राम। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, फॉर्मूला पर ध्यान देंगे। जैसे फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या होगा, मास परसेंट ऑफ सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जो मैक्सिमम है वो हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर में, और जिसका क्राइटेरिया है वो ऊपर लिखा है। सॉल्यूट है तो सॉल्यूट है, ठीक है। नंबर बी, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। हो गया होगा, मिटाते हैं। अब जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी बुक का ही है, इन टेक्स्ट का है, पेज नंबर 37 का 2.1। पेज नंबर है 37 का है, इन टेक्स्ट का। तो क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिएगा, बुक है ही, तो हम सिर्फ बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 फॉर्मूला होता है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इन डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या है भाई कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का नाम क्या था, बेंजीन, फॉर्मूला होता है C6, एरोमेटिक कंपाउंड है, और सॉल्वेंट क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सर कैसे कर सकते हैं कि आपका सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड है। जैसे बताए थे कि सॉल्यूशन में जो होता है, सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वह क्या होता है, जनरली मिनिमम होता है। तो ये दिया है 22 ग्राम, ये कितना दिया है भाई, 122 ग्राम, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 144 ग्राम। तो क्वेश्चन बना सकते, पूछ रहा है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट और मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है, बेंजीन है, C6H6। तो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 22 बाय सॉल्यूशन कितना है, 144 इंटू क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 पॉइंट समथिंग, ठीक है। बी नंबर भी निकाल सकते हैं, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, CCl4,
कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कितना हो गया भाई, दिया है 122/144 × 1, लगभग इसका आंसर आ जाएगा 85%। तो अगर आपको इतना सारा टर्म से बचना है तो मैथमेटिक्स का रूल है, अगर परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, अगर एक टर्म का निकल गया तो दूसरा को निकालने का जरूरत नहीं। तो क्या करेंगे हम, जैसे ये आया 15, तो क्या करेंगे, लिखेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या है, सॉल्यूशन हमेशा 100% होगा, 100 - 15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 85%। इससे भी आप जा सकते हैं। उतार लेंगे जल्दी से। क्या करूं तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है, पहला है ए सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड by dissolving 5 gram of urea in a 95 gram of water. What is the mass percent of urea in the solution? जैसे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप लोग से बन जाएगा। तो क्या दिया है आपका, हम जानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट बता दूं कि मिनिमम होगा, यूरिया है भाई। यूरिया क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको बनाया गया था, बनाए थे वोहलर ने, वो भी लेबोरेटरी में, जिन्होंने जॉन जेकब बर्जीलियस के विटल फोर्स थ्योरी को गलत बताया था। क्या सॉल्यूट हो गया 5 ग्राम, क्या नाम है भाई, यूरिया। सॉल्वेंट क्या है, वाटर कितना है 95 ग्राम, तो सॉल्यूशन क्या हो गया 100 ग्राम। तो पहला है क्या, मास परसेंट ऑफ यूरिया। तो क्या होगा, मास ऑफ यूरिया 5 बाय टोटल क्या हो गया 100 इंटू क्या हो गया 100 कट गया तो क्या होगा 5%। यूरिया 5% है तो क्या करेंगे, वाटर क्या हो जाएगा 100 - 5 = 95%। जल्दी से उतार लेंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन देते हैं, बनाइए जल्दी से। क्यों आज कल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई, कैलकुलेट द masses of cane sugar and water required to prepare 250 gram of 25% solution of कैन शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ 85% सल्फ्यूरिक एसिड इज
1.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, what is the volume of solution which contains 17 gram of H2SO4? और एक क्वेश्चन है, क्या है, if 11 gram of oxalic acid are dissolved in 500 milliliter of solvent, what is the mass percent of oxalic acid in solution? ये आपका क्वेश्चन है और ब्रैकेट में क्या दिया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है 1.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया, कोशिश करिए जल्दी से बनाने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद बन गया होगा आप लोग से। तो क्या है भाई, सबसे पहले क्या है कि कैन शुगर एंड वाटर का रिक्वायर्ड मास आपका दे दिया है। तो पहले क्या करेंगे, हमेशा हम लोग सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है, सॉल्यूट आपका जरूर होगा कैन शुगर और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अब क्या है कि ये दोनों एंड है ना, तो ये दोनों का मास दिया है कितना, 250 ग्राम। और क्या है, मास परसेंट दे दिया है किसका, कैन शुगर का 25%। अब क्या हम जान रहे, अगर मेरे पास टोटल अमाउंट 250 है और हमको डिवाइड करना है 2 मेंबर में, तो याद रखना हमेशा मैथमेटिक्स के रूल से चलेंगे। तो फर्स्ट को अगर हम x सपोज करेंगे तो दूसरा को y नहीं, क्योंकि हम होल जान रहे हैं, होल इतना है। तो क्या हो जाएगा, 250 माइनस x ग्राम, है ना। तो फर्स्ट क्या है, निकल जाएगा W/W% ऑफ कैन शुगर। तो क्या हो जाएगा, कैन शुगर का मास क्या है, x बाय टोटल कितना है 250 इंटू क्या हो गया 100। अब मास परसेंट दे चुका है कैन शुगर का, क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू x बाय 250 इंटू 100। तो 0 0 कट गया, ये क्या हो गया 62.5 ग्राम। तो ये आपका जो x माने थे, ये कितना आ गया हम लोग का 62.5 ग्राम। इसको अगर घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी तरह से बन गया, इसकी शॉट ले लेंगे। थर्ड क्वेश्चन था डेंसिटी का था। क्या था क्वेश्चन भाई, द डेंसिटी ऑफ 85% सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या है, सॉल्यूशन। तो आपका
क्या है, द डेंसिटी ऑफ 85% सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 17 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका क्वेश्चन है, तो ठीक है भाई। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, H2SO4, यही आपका सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है या कुछ भी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं भाई, द डेंसिटी ऑफ 85% सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो सबसे पहले क्या है, अगर ये आपका 85% है ना, या सॉल्वेंट जो भी है, तो परसेंटेज का अगर बात हो रही है तो सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, 100%। वह बाय मास है, तो ये क्या हो गया 85 ग्राम, तो ये क्या हो गया भाई 100 ग्राम। क्वेश्चन को लंबा चौड़ा हमने बनाना है। अब देखिए क्या है कि जैसे आपका एक गिलास था, अगर उसमें 4 चम्मच चीनी आसानी से घुल जाता है, अब उसी में क्या किए हम, अगर वाटर का अमाउंट को डिक्रीज कर दिए तो क्या होगा, स्पून का भी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, 85 क्या बन गया है आपका 17 ग्राम, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, आप देखो दोनों में रिलेशन क्या है, 17 में आपका 85 कितना टाइम्स में आता है बताइए, फाइव टाइम्स में आएगा। तो अगर इसको हम 5 टाइम्स से डिवाइड दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 ग्राम, तो सॉल्यूशन क्या हो गया 20 ग्राम। तो क्या है, हम जानते हैं फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम। तो पूछ रहा है सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब V पूछ रहा है, तो V इक्वल टू क्या हो गया मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना निकल गया सॉल्यूशन का 20, और डेंसिटी कितना दिया है क्वेश्चन में आपका, देख लेते हैं। डेंसिटी दिया है आपका 1.7, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, पॉइंट उड़ा ये हो गया, डिवाइड देंगे जितना होगा आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल तरीका से बन सकता है क्वेश्चन, कि जब सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट या सॉल्वेंट 85 था तो ये 100% था, अब 85 से हो गया 17, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 85 एंड 17, 17 5 टाइम्स 85, तो 100, अगर 20 को 5 टाइम्स करें तो 100 हो जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी से बना सकते हैं और हुज्जत से बचेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन बन गया। 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या था 4 नंबर क्वेश्चन भाई, सबसे पहले क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का नाम था ऑक्जेलिक एसिड, वो कितना आपका दिया था 2 ग्राम। सॉल्यूशन कितना दिया है सॉल्वेंट 500 मिलीलीटर, और सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया है 1.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यही ना। तो क्या है क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, और होमोजीनियस मिक्सचर में वॉल्यूम जो है इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है। तो अब क्या है कि जैसे हम क्या है, कोई गिलास लिए हैं, उसमें क्या है पानी भर दिए, उसमें अगर 2 ग्राम या 3 ग्राम कुछ भी चीज मिलाया गया, तो मिलाने से पहले हम क्या करेंगे, गिलास को
मार्क कर दें और मिलाने के बाद फिर देखते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया है, वही कांस्टेंट है, बस क्या हुआ है, डाइल्यूट बिकम्स कंसंट्रेटेड। तो क्या है सर, तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही हो जाएगा सॉल्यूशन का। इसलिए क्या हम आराम से मास निकालें, क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है m बाय v। तो m बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 1.1, वॉल्यूम क्या है 500, तो पॉइंट उड़ाते क्या आ गया 0 कट गया, तो मास कितना आ गया 550 ग्राम। क्वेश्चन में पूछ रहा है मास परसेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 2 हो गया, टोटल क्या हो गया 550 इंटू क्या हो गया 100, 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा 20/55। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलालिटी मोल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इतना दूर तक समझ में आ गया, रिवाइज कर लेंगे अच्छा से, नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं।